सुंदरवन नाम का एक जंगल था। इस जंगल में रहते थे बहुत से जानवर। जंगल के बीच में कलकल बहती नदी के पास एक बड़ा सा मैदान था। जंगल का राजा शेर सिंह महीने में एक बार दरबार लगाकर सभी जानवरों के साथ बात करता और अगर उनकी कोई समस्या हो तो उसका समाधान करता। आज ऐसा ही दरबार लगने वाला था, इसीलिए सभी जानवर मैदान की ओर जा रहे थे। मंत्री जी, किसी भी प्राणी को कोई समस्या तो नहीं है ना? महाराज, हमारे राज्य में तो कोई समस्या नहीं है, परंतु पता चला है कि पड़ोसी के जंगल का एक बंदर का बच्चा आपको परेशान करता है और आप उससे डरते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। शेर गुस्से से इधर उधर देखने लगता है, फिर उसकी गुफा में जाकर बैठ जाता है। तभी गुफा के बाहर से आवाज आती है, ओए शेर के बच्चे, हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखा। भूल गया क्या उस दिन जंगल में क्या हुआ था? इतना सुनते ही शेर कुछ दिनों पहले हुए किस्से को याद करने लगता है, जब वह रास्ते से जा रहा था और उसे बंदर का बच्चा मिला था। तुम इस जंगल के तो नहीं लगते। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? मैं चंदन वन से आया हूँ। बड़ा ही ताकतवर हूँ। मुझे दौड़ में कोई नहीं हरा सकता। आज तक जितने भी आए सभी हार कर चले गए। क्या आप मुझसे मुकाबला करके मुझे हरा सकते हैं? बच्चे, तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम्हें पकड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। यह बात है तो चलिए, मैं यह भागा। इतना कहकर बंदर का बच्चा भागने लगता है और फिर शेर उसके पीछे दौड़ने लगता है। थोड़े आगे जाते ही अचानक बंदर का बच्चा एक पेड़ के बीच बनी छोटी सी जगह में घुस गया। जैसे ही शेर उसके नजदीक पहुंचा, बंदर का बच्चा वहां से भाग गया, लेकिन उसके पीछे जाते जाते शेर उस पेड़ में फंस गया और दर्द से कराहने लगा। ऐसा एक दो बार और हुआ और हर बार बंदर का बच्चा शेर को हरा देता। एक छोटे सी बंदर के बच्चे से बार बार हारने की वजह से दुखी होकर शेर सिंह भगवान के पास गया। हे भगवान, आपने मुझे ताकत और हिम्मत दी है, नुकीले नाखून और दांत दिए हैं। एक बार जो मेरे पंजे में आ गया उसे सीधे मेरे पेट में ही जाना पड़ता है। आपसे मिली इतनी शक्तियों से मैं इस जंगल का राजा बना हूँ। जंगल के बड़े बड़े जानवर मुझे देखकर कांपने लगते हैं, परंतु इस छोटे से बंदर के बच्चे ने मुझे परेशान कर दिया है। मैं इससे डरने लगा हूँ। मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? सभी जंगल के जानवर मुझ पर हंसेंगे। बस, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। जो भी प्राणी जन्म लेता है उसे छोटी मोटी परेशानी होती ही है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, किसी न किसी चीज से डरता ही है। इसलिए जाओ, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की इन बातों को सुनने के बाद भी शेर सिंह नाराज था और दुखी था। भगवान के ऊपर थोड़ा गुस्सा होकर शेर जंगल की ओर लौट रहा था। उसी समय उसकी नज़र उसके मंत्री हप्पू हाथी पर पड़ी। हाथी उसके दोनों कानों को हिला हिलाकर सामने से आ रहा था। हप्पू हाथी, तुम चलते समय अपने दोनों कानों को क्यों बार बार हिला रहे हो? अरे महाराज, मैं इन मच्छरों से बहुत डरता हूँ। अगर एक भी मच्छर मेरे कान के अंदर चला गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। इसलिए मैं हमेशा अपने दोनों कानों को हिलाकर मच्छरों को पास आने नहीं देता हूँ। हाथी की यह बात सुनकर शेर खुश हो गया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, मुझे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जब एक बड़ा सा हाथी छोटे सी मच्छर से डरकर उससे बचने की इतनी कोशिश कर रहा है, तो वह बंदर का बच्चा तो इससे बहुत बड़ा है। मुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। उसी दिन से शेर सिंह फिर से पहले की तरह जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी मोटी परेशानियों से घबराने के बजाय हमें हिम्मत और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए।